आया आया और वो आ गया। जिस का डर था वही हुआ। बार बार हम लोग बहुजन संवाद के अंदर या देश के अंदर तमाम जो ऐसे संगठन हैं जो मानव अधिकारों को लेके काम करते हैं, संविधान को लेके काम करते हैं, लोकतंत्र को लेके काम करते हैं, देश को लेके काम करते हैं, वो कह रहे थे कि लोकतंत्र का खात्मा निश्चित है। जब फांसीवाद की बात की जाती थी कि आ गया तो लोगों को लगता था कि ये होता कैसा है। लोग इमरजेंसी के दिनों को भूल गए थे। और अब जब 30 जगहों पर एक साथ छापे पड़े हैं और न्यूज़ क्लिक के जो है कुछ पत्रकारों के ऊपर यूएपीए लगाने का एक मैं कहूँगा बहुत बड़ी ज़रूरत करने का काम केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। स्वाभाविक है कि वो इतनी तैयारी के साथ में किया गया होगा कि अब कम से कम 2024 का चुनाव निकल जाए, ऐसा मान करके ये एक कार्रवाई की गई होगी। लेकिन जिन पत्रकारों को इस पूरे छापामारी के अंदर जद में लेने की कोशिश की गई है और जिस तरीके के आरोप लगाने का काम किया है, कोई चाइनीज़ लिंक बताने का, कोई कांग्रेस की लिंक बताने का और यूएपीए का मतलब तो कुछ राष्ट्रद्रोह जैसा पूरा मामला है। ये सब करने का जो काम किया गया है, इसकी पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर निंदा की जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चे का भोपाल में 3 दिन का महापड़ाव था किसानों का, उसमें लगातार इसके ऊपर चर्चा की गई, इसके खिलाफ में प्रस्ताव पारित करने का काम किया गया। केवल संयुक्त मोर्चा नहीं, देश के लगभग सभी लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध संगठनों ने इस कार्रवाई का विरोध करने का काम किया है। सवाल ये है कि न्यूज़ क्लिक को ही क्यों चुना गया? सवाल ये है क्या इन्हीं जो है पत्रकारों को क्या चुना गया? इन पत्रकारों में ऐसा क्या विशेष है जो कि ये तरीके से केंद्र सरकार के ये टारगेट बन गए हैं, निशाना बन गए हैं। मैंने इन सबके प्रोग्राम देखे हैं, बार-बार देखे हैं। आप सांसद को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, ये खबर अभी आ रही है। ये भी खबर जो है ये हमको अप्रत्याशित नहीं है। बहुत दिनों से इसको लेकर के बातचीत चल रही थी। ये बात चल रही थी कि जब मनीष सिसोदिया को और सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था, तब से ये चर्चा चल रही थी कि बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार होंगे और संजय सिंह भी गिरफ्तार होंगे। तो वो खबर भी आ गई है। संजय सिंह के बारे में तो कहा जा सकता है क्योंकि संजय सिंह मुझे लगता है कि इस सत्र का या जो हम कहा जाए कि ये जो संसद है, इस संसद के सबसे ज़्यादा जो वोकल एक सांसद हैं, जिन्होंने सबसे तगड़े तरीके से जन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने का काम किया है, वो संजय सिंह है। मामला आम आदमी पार्टी का नहीं है, मामला कोई अरविंद केजरीवाल का नहीं है, लेकिन जो है वो आँखों की किरकिरी बने हुए थे और मुझे लगता है कि ये सब जो किया जा रहा है ये पूरी की पूरी तैयारी है 2024 की जिसको लेकर के ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। आज इन्हीं सब मामलों के अंदर हम चर्चा करने का काम करेंगे, जो हमारे पैनलिस्ट हैं, मैं उनसे आपका परिचय कराता हूँ। हमारे साथ में जो है प्रोफ़ेसर अखिल स्वामी हैं और ये भी बहुत ज़्यादा गरजते हैं और डीवी लाइव से लेकर के तमाम सारे चैनलों के ऊपर इनका नंबर भी जो है मुझको बहुत जल्दी आता हुआ दिखलाई पड़ रहा है और जो है जो भी लोग इनसे बात करना चाहें वो मतलब समय रहते हुए बात कर लें। बाद में किस जेल में जाकर के मिलना पड़ेगा प्रोफ़ेसर अखिल स्वामी जी से ये कहना बहुत मुश्किल है। तो आपका ख़ैर बहुत-बहुत स्वागत है। जब तक आप बाहर हैं और अंदर भी रहेंगे तो बहुजन संवाद आपकी खोज खबर लेता रहेगा जब तक कि इसको बंद ना कर दिया जाए। और हमारे साथ में जो है जगरूप सिंह सेंको साहब हैं। सेंको साहब बहुत ज़बरदस्त एनालिस्ट हैं। हमने इनका 2 बार सप्ताह के व्यक्तित्व के अंदर साक्षात्कार करना का काम किया। बहुत डीप रूटेड अंडरस्टैंडिंग है सेंको साहब की। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे जो है चिरपरिचित जो चेहरा है वो अमित श्रीवास्तव जी का है ना? और जो है वकील के तौर पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकील के तौर पर और इनके ऊपर तो आपको मालूम है ये भी पहले गए थे कुछ जाँच करने के लिए तो इनके ऊपर भी केस बना दिया था। यूएपीए इनके ऊपर भी पता नहीं लगा था या लगाने वाले थे लेकिन ये बाल-बाल बचे हुए हैं। तो ये बाल-बाल बचे हैं इसलिए ये बहुजन संवाद के साथ हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है अमित श्रीवास्तव साहब, जागृति राही जी। ये तो इस समय एकदम जो है
इनका रौद्र रूप चल रहा है, क्योंकि पूरा सर्व सेवा संघ को जो तरीके से ध्वस्त किया गया है, उसमें इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से सड़क पर जैसी चुनौती की कल्पना की जाती है, उसी तरीके से इन्होंने शासन को, प्रशासन को, सरकार को, केंद्र को, राज्य को, गौड़सेवादियों को इन्होंने चुनौती देने का काम किया है। जागृति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हम सब लोगों के अंदर जो सबसे कम खतरा है वो एडवोकेट रत्ना वोरा जी को है, क्योंकि रत्ना वोरा जी हाई कोर्ट के अंदर हैं, गुजरात में है। वो गुजरात में लगातार मोदी के खिलाफ में बोल बोल के जब अब तक इनके ऊपर कुछ नहीं हुआ, तो हम उम्मीद करते हैं कि 2024 के पहले कुछ नहीं हो गया। इनको लॉस्ट केस मान लिया है मोदी ने कि इनका कोई इलाज ही नहीं है संभव। तो खैर, सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं शुरुआत करना चाहूंगा प्रोफेसर जो है अखिल स्वामी साहब से, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अब हम क्या करें, मतलब पत्रकार जगत के लोग क्या करें, जो राइटर्स हैं वो क्या करें, जो लोग स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार में विश्वास रखते हैं वो क्या करें, देश के संविधानवादी क्या करें। ये मुझे लगता है कि इसके ऑपरेटिव पार्ट के ऊपर आज अगर बात होगी तो बहुत अच्छा होगा कि क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कुछ करना चाहिए। जी देखिए सुनीलम जी, आपने पूछा हम लोगों को क्या करना चाहिए। हमें वही करना चाहिए जो हम कर रहे हैं, और हम ये आश्वासन देना चाहते हैं हम यही करते रहेंगे। क्यों करते रहेंगे? हम इसलिए करते रहेंगे, ये हमारा राष्ट्र धर्म है। ये भारत माता के प्रति जो उसका ऋण हम पर है, उससे उऋण होने का मात्र एक तरीका है। जिस भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए मेरे और आपके पूर्वजों ने त्याग दिया, जेल गए, फांसी चढ़े, गोली खाई, उस देश को हमें संवारना है। इसलिए इस देश को संवारने के लिए जो अभी तक हम राष्ट्र धर्म के रूप में करते आए हैं वो करेंगे। शुरू में आपने कहा कि डॉक्टर ये रत्ना वोरा जी जो हैं, ये तो अब मेरे ख्याल से सुधरने योग्य नहीं है, ये नहीं सुधरेंगे, ऐसा शायद गुजरात गवर्नमेंट ने सोच लिया हो। ये हमारे बारे में भी सोच लेना चाहिए उन्हें कि हम भी सुधरेंगे नहीं। इसलिए नहीं सुधरेंगे कि हम राष्ट्र के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसको छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात, आपने